सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक से होंगे और मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर दिन दिखाया है और ये वक्त और ये टाइम हमारे परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए नियुक्त किया है कि हम थोड़ी देर पवित्र वचन में जाके मनन करें। सो मेरे अजीजों, आइए हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील, उसका 4 बाब उसकी 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। सो मेरे अजीजों, आज से 2000 साल पहले जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया था और उसने सेवा शुरू की थी, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह 30 साल का था और उसने पहली बार प्रचार करना शुरू किया और पहली बार उसने कहा कि मन फिराओ। सो मेरे अजीजों, हमें मन फिराना चाहिए। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी इसी बात के ऊपर जोर डाला था, जैसा कि हमें पवित्र वचन बताता है। मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 11वीं आयत में यूहन्ना भी कहता है कि मन फिराओ। सो मेरे अजीजों, हम पवित्र वचन में, पवित्र बाइबल में कई बार कई जगहों पे मन फिराने के लिए कहा गया है। तो आजकल बहुत से लोगों ने मन फिरा लिया है और बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया है और वो अपने मन के हिसाब से, अपने मन के अनुसार इस संसार में चलते हैं और अपने मन की बातों को ही सुनते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं सुनते। और वो सोचते हैं कि हम अपने मन की बातों को सुन रहे हैं तो हम बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे उनसे कितने भी बड़े बड़े लोग क्यों ना हो। वो समझाएं कि भाई ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा गलत है, ऐसा करने से आपको परेशानी होगी, ऐसा करने से आपका जीवन नष्ट हो सकता है। लेकिन वो नहीं समझते हैं, वो अपने मन की ही सुनते हैं। जैसा हमारा पवित्र वचन भी कहता है, लूका की इंजील उसका 13 बाब उसकी 3री आयत में, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। सो मेरे अजीजों, हमारा पवित्र वचन भी कहता है कि अगर तुम मन के अनुसार चलोगे, मन की बातों को सुनोगे, अपना मन लगाओगे इस संसार में, तो तुम भी नष्ट किए जाओगे। मेरे अजीजों, बहुत से लोग हैं जो कि अपने मन के ही हिसाब से चलते हैं। हम बाइबल हमें बताती है, कई जगहों पे बाइबल ने हमें बताया है और कहा है कि मन तो धोखा देता है। तो मेरे अजीजों, आइए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 17 बाब उसकी 9वीं आयत में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें साध्य रोग लगा है। मन हमेशा हमें धोखा देता है। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। मन है हमारा, वो हमेशा हमें धोखा देता है। हम बहुत से बार, कई बार हम लोग ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे कि हमें बहुत बड़े बड़े धोखे मिलते हैं। अपने मन की बातों को हम सुन लेते हैं, फिर भी हम लोग नहीं सुधरते हैं, फिर भी हम लोग परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पे नहीं चलते हैं। जैसा कि बाइबल में बहुत से लोगों ने अपने मन के हिसाब से, अपने मन के अनुसार चले हैं और उन्होंने बहुत सा धोखा खाया है, फिर भी वो
नहीं सुधरे और लास्ट में इसका अंत नष्ट ही होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब नोमी ने बेहतलेम छोड़ा था, उस टाइम पे बेहतलेम छोड़ के मुआव देश को गई थी वो, और उसका पति भी उसके साथ में गया था। और वो एक बेहतलेम तो जो ऐसी जगह थी जो कि रोटी की जगह थी, उन्हें भरपूर रोटी मिला करती थी, उन्हें हर एक सुख मिला करता था। लेकिन उन्होंने अपने मन की सुनी और अपने मन के अनुसार उन्होंने बेहतलेम को छोड़ दिया। और जब अपने पति के साथ में वो मुआब देश को गई, तो वहाँ पर जाके उसके दो बेटे उत्पन्न हुए, और वो बेटे बड़े हुए। बड़े होने के बाद उन बेटों की शादी हुई। शादी होने के बाद वो नोमी थी जो कि विधवा हो गई थी, और कुछ टाइम बाद उसके दोनों बेटे मर गए थे। उसकी दोनों बहू भी विधवा हो गई थी। जब वो नोमी बहुत दुखी और परेशान रहने लगी, तो नोमी ने अपनी बहुओं से कहा कि बेटियों, तुम अपने अपने मायके चली जाओ। लेकिन मेरे अजीजों, उनमें से एक बहू ने तो कहना मान लिया, और एक बहू तो अपने मायके चली गई। लेकिन दूसरी बहू नोमी के साथ ही बेहतलेम लौट जाना चाहती थी, और वो बेहतलेम को नोमी के साथ में लौटी। जब बेहतलेम पहुंची, तो वहाँ पर जाके वहाँ के गांव के लोगों ने, बेहतलेम के लोगों ने कहा कि नोमी आ गई है, नोमी आ गई है। और पूरे गांव में शोर मचा दिया और हल्ला मचा दिया कि नोमी आई है, नोमी आई है। तो मेरे अजीजों, नोमी ने मना कर दिया कि मेरे को नोमी मत कहो। सो मेरे अजीजों, वो वो बहुत टाइम से नोमी को बहुत टाइम हो गए थे जब नोमी बेहतलेम छोड़ के चली गई थी। जब वो वहाँ पर वापस लौटी नोमी, तो वहाँ पर लोगों को उसने कहा मेरे को नोमी मत कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए कड़वाहट की है, और मेरे को नोमी मत कहो, मेरे को मारा कहो। मारा का मतलब होता है कड़वाहट। सो मेरे अजीजों, उस टाइम पे उसने कहा कि मैं यहाँ से हरी भरी गई थी, भरपूर मेरे पास दौलत थी, सब कुछ अच्छा था, मैं गई थी, लेकिन यहाँ वापस लौटी हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वो उसने परमेश्वर पे दोष लगाना शुरू कर दिया कि परमेश्वर ने कड़वाहट उसके अंदर डाल दी है। सो मेरे अजीजों, उसने अपने मन की सुनी थी नोमी ने, और जब उसने उसका सब कुछ नष्ट हो गया था, मन की बातें सुन के सब कुछ उसने अपना खो दिया था, और सब कुछ वो लुटा के आ गई थी मुआव देश में। सो वापस फिर उसके पास कुछ नहीं रहा, तो वो वापस बेहतलेम को ही लौट आई। सो मेरे अजीजों, आजकल हम बहुत से लोग हैं जो कि इसी बात को हम लोग सोचते हैं, अपने मन की ओर ध्यान लगाते हैं, हम अपने मन के बताए हुए मुताबिक हम लोग चलते हैं। जैसा कि आप, ये दो तीन बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि बाइबल से ही हैं। और पहली बात तो नोमी की थी, और दूसरी बात मैं लूत की बताता हूँ कि लूत ने वो जगह, वो तराई वाली जगह चुनी थी, और तराई वाली जगह में सदोम और अमोरा को चुना था। जब सदोम और अमोरा को उसने चुना था, वहाँ पर वो रहने लगा था। और कुछ
सालों बाद वो रहते हुए वहाँ पर परमेश्वर ने दो स्वर्गदूत भेजे थे, क्योंकि जो लूत था वो एक धर्मी जन था, एक विश्वासी था। वो परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पे चला करता था। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ में थी, उसका परिवार उसके साथ में था। जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और कहा कि यहाँ से इनको निकाल दो, और सो मेरे अजीजों, स्वर्गदूत लूत के पास गए, और लूत के पास जाने के बाद उन्होंने स्वर्ग दूतों ने लूत से कहा और बातचीत करी कि तुम्हें सदोम और अमोरा को छोड़ना होगा। जब लूत ने ये बात सुनी तो उसने उसकी बात मान ली और अपने परिवार के साथ में वो सदोम और अमोरा को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जब स्वर्गदूत लूत को और लूत के परिवार को लेके जा रहे थे वहाँ सदोमा और अमोरा को छोड़ के, तो स्वर्गदूतों ने कहा था कि पीछे मुड़ के कोई ना देखे, पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना। लेकिन मेरे अजीजों, जो लूत की पत्नी थी, लूत की पत्नी एक एक हम लोग विश्वासी तो कह सकते हैं, क्योंकि जो अब्राहिम थे, अब्राहिम के अंकल लगा करते थे लूत की पत्नी के। और जब ऐसे माहौल में जब वो रहा जाता है, जैसे कि आप बहुत से लोग हैं कि पास्टर फैमिली होगी, आपके आपके फादर पास्टर होंगे और आपका पूरा परिवार एक विश्वासी होगा और विश्वास में होके चलता होगा। सो मेरे अजीजों, और विश्वास में रहकर भी अगर मन ना फिराया जाए तो, और मन को संसार की बातों पे लगाया जाए तो उस इंसान का, उस व्यक्ति का नष्ट होना निश्चय है। क्योंकि वो अपने मन की बातों को सुनेगा, मन की बातों पे ही मन लगाएगा वो, और मन की बातों पे ही चलता रहेगा। सो मेरे अजीजों, वैसा ही लूत की पत्नी ने भी किया था। जब लूत की पत्नी भी ऐसे ही संगति में रहा करती थी, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा स्तुति हर वक्त हर टाइम पे हुआ करती थी, क्योंकि अब्राहिम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है। और लूत की पत्नी थी, उसके अंकल लगा करते थे वो। और जब उसने, स्वर्गदूत ने कहा कि कोई भी पीछे मुड़ के ना देखे, नहीं देखना किसी को भी पीछे मुड़ के। लेकिन उस लूत की पत्नी का मन अपने घर पे ही लगा हुआ था, और उसने चलते चलते पीछे मुड़कर देखा तो वो एक नमक का खंबा बन गई। लूत की पत्नी एक नमक का खंबा बन गई, क्योंकि उसने अपने मन की बात को सुना, परमेश्वर की बात पे उसने मन नहीं लगाया। मेरे अजीजों, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। हम अपने मन को संसार की बातों पे ना लगाएं। जैसे आपने अभी सुना था कि पवित्र वचन में बहुत से लोगों ने अपने मन की सुनी थी और अपने मन को की सुन के अपने मन के हिसाब से चले थे, तो उन्होंने अपने जीवन में दुख ही दुख पाया। उनके जीवन में इस मन ने वो धोखा ही दिया और उनको नष्ट कर दिया, वो कहीं के नहीं रह सके। सो मेरे अजीजों, हमें अपना मन अपने प्रभु यीशु मसीह पे लगाना है, वही हमारा उद्धार करेगा,
वही हमारा कल्याण करेगा। मेरे अजीजों, उसने मेरे और आपके लिए अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहा दिया, ताकि मैं और आप पापों से बचाए जा सकें, हमारा उद्धार होने पाए, हमारा कल्याण होने पाए। और मेरे अजीजों, हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना है, संसार की बातों की ओर नहीं लगाना। अगर हम संसार की बातों की ओर अपने मन को लगाएंगे तो हमेशा हमें धोखा ही धोखा मिलेगा और हम नष्ट किए जाएंगे। सो मेरे अजीजों, हम चाहते हैं कि इस संसार में कोई भी नष्ट ना होने पाए और सब हम लोग स्वर्ग में अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएं और हम लोग स्वर्ग में जाएं, जहाँ जहाँ पर ना ही रोना पीटना, ना ही कोई कलेश, ना कोई बीमारी, ना कोई महामारी होगी, पर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। सो मेरे अजीजों, आप सभी लोगों को जय मसीह की।